इस विजिट में पुतिन भारत से खरीदने क्या आए थे? आंसर इज जीरो। क्या उन्होंने अनाउंस किया कि वो भारत से खरीदेंगे? कोई एक अनाउंसमेंट है? रशिया के पास हमें बेचने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय ऑयल के या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट के। कुछ भी नहीं है, या थोड़ा बहुत कभी कभार यूरेनियम दे देगा तो दे देगा, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन वो इतना महंगा थोड़ी है। वो टेबल पे रखा S-400, टेबल पे रखा S-500, टेबल पे रखे मिलिट्री इक्विपमेंट, टेबल पे रखा सुखोई 57 और सुखोई 75 चेकमेट के स्टेल्थ फाइटर्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स और हेलीकॉप्टर्स। रशिया के साथ हमारा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैं तो ओपनली कहता हूं, आपको दोस्ती रखना है रखो, खाना खाना है खाओ, आना जाना है करो, थोड़ा बहुत मिलिट्री वाला कुछ खरीदना है खरीद लो। लेकिन साहब, आप हमें क्या बिजनेस देने को तैयार हो? क्या इंडिया की फैक्ट्रियां, इंडिया के बिजनेसमैन क्या आपके यहां कुछ आकर बेच सकते हैं? हेलो गाइस, हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। जैसे आपने हाईलाइट में देखा, पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। पुतिन आए हुए हैं भाई इंडिया में, तो हम देखने वाले हैं कि जो ये एंकर हैं, एनालिस्ट हैं भाई, ये खरी खरी बातें सुनाते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। और इन्होंने आड़े हाथ लिया है इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को और मोदी एंड कंपनी को। तो बिना देर के इस वीडियो को देखते उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो पहले देखते हैं जी। इस विजिट में पुतिन भारत से खरीदने क्या आए थे? हाँ, मतलब क्या खरीदना है? आंसर इज जीरो। क्या उन्होंने अनाउंस किया कि वो भारत से खरीदेंगे? हाँ कोई एक अनाउंसमेंट है कि हम भारत से ज्यादा दवाइयां खरीदेंगे या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेंगे या कोई मशीनरी खरीदेंगे या कोई और चीज खरीदेंगे? सही बात है। एक डिक्लेरेशन नहीं है साहब, नॉट इवन वन। लेकिन जो उनको माल बेचना है, सच कहा जाए, आपको बताऊं, जो सेल्समैन होता है ना, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो द्वार पर आता है, आप दरवाजा खोलते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं तो मुस्कुरा के वो कहता है जी नमस्कार, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से आया हूं, मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं, मैं ये चीजें लाया हूं, आप इसको खरीदिए। वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। साहब, हमारे पुतिन साहब कहते हैं, हमसे ज्यादा आप तेल खरीदो, हमसे ज्यादा गैस खरीदो, हमसे ज्यादा अच्छा, वो चूना लगाना आया था पूरा, हमसे ज्यादा हथियार खरीदो, हमसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी के छोटे छोटे रिएक्टर्स खरीदो, और हाँ, अपने लोगों को अच्छा, वो सेल करने ही आया है, मेरे देश में भेजो ताकि मेरे मेडिकल कॉलेज चले, उनको इनकम हो, आपके लोग हमें पैसा देंगे, तो पैसा तो यहां से वहां जा रहा है ना अल्टीमेटली। फिर कहते हैं हम आपके लोगों को कुछ नौकरी भी दे सकते हैं अगर आप चाहो वहां पर। लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि हमारे पुतिन साहब उन सब लोगों को उठाकर यूक्रेन के बॉर्डर पर युद्ध करने के लिए नहीं भेज देंगे? और वैसे पहले भी तो भेज चुके हैं। ये सच बात और गहराई वाली बात है। इंडिया का जो इंपोर्ट है वो करीब $70 बिलियन था। 70 बिलियन डॉलर इंपोर्ट रशिया से। $70 बिलियन के अंदर जो था हमारा, उसमें से लगभग पूरा का पूरा 1 बिलियन छोड़ के सारा का सारा ऑयल है, क्रूड ऑयल, जिसको रिलायंस भी खरीदता था, इंडियन ऑयल भी खरीदता था। रशिया के पास हमें बेचने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय ऑयल के या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट के। कुछ भी नहीं है, या थोड़ा बहुत कभी कभार यूरेनियम दे देगा, इसलिए वो वॉर में नहीं आता। कुछ नहीं है, लेकिन वो महंगा थोड़ी है। वो कहता है ठीक है, मेरे हमारा माल कितना वो खरीदता है? $70 बिलियन की जगह पे $5 बिलियन। थोड़ी बहुत दवाइयां, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऐसी कृषि का सामान, दैट्स ऑल। कहानी वो भी दिल रखने के लिए करता होगा भाई। रशिया के सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, कि वहां के लोग और वहां के जो सिस्टम्स हैं सारे, वो इतने कठिन है कि आप वहां पे कुछ जाके बेच ही नहीं सकते। वो आपका माल खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो पुतिन एक सेल्स पर्सन होके, एक मार्केटिंग मैन होके यहां पर आके अपना माल बेचने आया था। टेबल पे रखा S-400, टेबल पे रखा S-500, टेबल पे रखे मिलिट्री इक्विपमेंट, टेबल पे रखा सुखोई 57 और सुखोई 75 चेकमेट के स्टेल्थ फाइटर्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स और हेलीकॉप्टर्स। साहब, सब कुछ तो आप बेचना चाहते हैं, एक शब्द तो बोलते कि मैं इंडिया से खरीदना क्या चाहता हूं। पुतिन साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपसे खरीदना क्या चाहता हूं। वो तो इंडिया से पैसे कमाने के लिए आए हैं साहब, इंडिया को माल बेचने के लिए आए, अपने मेडिकल कॉलेज बेच रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को यहां भेजो। एक नाकाम विजिट भारत के लिए और एक कामयाब विजिट पुतिन के लिए, क्योंकि वो सब कुछ बेचना चाहता है।
अच्छा, इंडिया एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब ऐसा है कि आप अच्छे तो हैं, लेकिन धंधा मेरा जो है वो अमेरिका के साथ चल। 280 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया का अमेरिका को है, 280 और बिलियन 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का माल हम यूरोप को बेचते हैं। तो हमारा करीब 450 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट 850 में से सिर्फ अमेरिका और यूरोप को है। हमें डॉलर कहां से मिलते हैं? अमेरिका से। हमें यूरो कहां से मिलते हैं? यूरोप से। हमारा धंधा किससे चलता है दुनिया में? अपना क्या कहते हैं, डॉलर से और यूरो से। साहब, रशिया के साथ हमारा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैं तो ओपनली कहता हूं, आपको दोस्ती रखना है रखो, हाँ। खाना खाना है खाओ, आना जाना है करो, थोड़ा बहुत मिलिट्री वाला कुछ खरीदना है खरीद करो, लो। हाँ। लेकिन साहब, आप हमें क्या बिजनेस देने को तैयार हो? क्या इंडिया की फैक्ट्रियां, इंडिया के बिजनेसमैन क्या आपके यहां कुछ आकर बेच सकते हैं? नहीं साहब, नहीं। पुतिन ने एक बार भी नहीं कहा अपनी आज की मीटिंग के अंदर जो हैदराबाद हाउस में हुई थी, या जो जॉइंट स्टेटमेंट था, कि मैं आपका माल खरीदने को तैयार हूं। वो यही कहता रहा, आप मेरा तेल खरीदो, आप मेरी गैस लो, आप मेरे मिलिट्री वेयर्स लो, आप मेरा यूरेनियम लो, आप मेरा न्यूक्लियर प्लांट लो। सब कुछ तो वो बेचने को आया भाई, इसलिए वो मुस्कुरा मुस्कुरा के फोटो खिंचाता है साहब। और हम बेवकूफों की तरह सोचते हैं, देखिए हमारे संबंध कितने मजबूत हो गए, और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वी हैव now converted our strategic relationship into the principal strategic relationship, and we have strengthened our relationship with Russia, which is age old, and we have removed all the impediments which are coming in the way। ये भारी भारी शब्द इस्तेमाल करके इससे मिलता क्या आपको? मैं इस मामले में लोगों इंस्पायर करते हैं। ट्रम्प साहब कहते हैं ना, ये बड़े बड़े जो शब्द आप डिप्लोमेसी में यूज कर रहे हो ना, ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, कहता किनारे रखो, सब कुछ गया तेल लेने। ये बताओ माल कितने का खरीदोगे? यही तो इंडिया से वो कहता है। चाइना से बोला, यूरोप से बोला, ऑस्ट्रेलिया से बोला, जापान से बोला, कहता सब बेकार की बातें हैं। वी विल स्ट्रेंथन, वी विल टेक आवर रिलेशनशिप टू द न्यू लेवल। कहता लेवल गया तेल लेने। पहले बताओ, तुम पैसा लगाओगे अमेरिका में क्या? मेरा माल खरीदोगे क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। वो कुछ नहीं है, यानी कि सब्सटेंस कुछ नहीं है, सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े शब्दों का उपयोग है और बेकार की बातें। और आए हैं साहब, खाना वाना खा के जाएंगे, जरूर हिंदुस्तान में आए तो खाना खा के जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं साहब। लेकिन आप हमसे लेकर क्या जा रहे हो? हाँ। आप खरीद कर क्या जा रहे हो? हम चूना लगा के जा रहे हैं भाई। जीरो। जी हाँ, आउटकम इज जीरो। टॉक्स आर गुड, देयर इज नो डाउट, बिग टॉक्स, जीरो आउटकम। रिजल्ट क्या है? जीरो। उसके बाद आते हैं जिनपिंग साहब मैक्रो के साथ बीजिंग के अंदर मिलते हैं। बड़ी मीटिंग साहब, बहुत बड़ी मीटिंग। ये दरअसल यात्रा की ओर दुनिया की नजरें हैं। मैं आपको बताऊं, कोई ये ना समझे कि पुतिन और मोदी के ऊपर नजर है। इमानुअल मैक्रो की जो एक जिनपिंग के साथ एक यात्रा है, वो भी दुर्लभ हो गई। तकलीफ हो रही है, पहली बार उससे भी तकलीफ हो रही है। शी जिनपिंग किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ चाइना के साथ में एक दूसरी यात्रा पे गए हैं। चेंगडू गए हैं साहब, वहां पर इमानुअल मैक्रो के साथ। कमाल की बात है। मुझे लगता है कि जिनपिंग साहब मैक्रो साहब और फ्रांस को रिझा रहे हैं, और चीन के दौरे पे निकल गए साहब उनके साथ। ये बीजिंग से बाहर चले गए, और चीन के बाहर जो बड़े शहर हैं वहां के दौरे। 5 दिसंबर को आज वो चाइना के चेंगडू में गए हैं साहब। अब चेंगडू के नाम से तो चेंगडू 20 उनका स्टेल्थ फाइटर भी है, मैं आपको बताऊं। ये एक दुर्लभ इलाका माना जाता है, और वहां पर अभी तक किसी को ले जाने की इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये शख्स जो है जिनपिंग, ये फ्रांस के राष्ट्रपति को वहां लेकर चले गए। कमाल की बात है साहब। मुझे लगता है कि चीन की कोशिश है कि फ्रांस को अपने पाले में लाकर और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक बढ़त लें, खास तौर से ताइवान के मुद्दे पे लेके, जहां पर जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बयान से चाइना भी थोड़ा सा परेशान है। दूसरा, चीन फ्रांस के साथ व्यापार बढ़ाने में जुटा है, और 2024 में उसका व्यापार कम हो गया था। तो इमानुअल मैक्रो ने चाइना को ऑफर दिया कि साहब आप हमारे पेरिस में यानी कि फ्रांस में इन्वेस्ट कीजिए, हम मदद करेंगे। आप अगर हमारे यहाँ आते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे। हाँ जी, तो सुनी यार, वीडियो देखी आपने कि भाई देखो, रशिया जो है वो वाकई में, ये तो बात है सच में कि भाई वो अपना सामान सेल करने आया, ठीक है।
और ये जो परेशानी है, दिक्कत है ना, ये इंडिया के लिए बढ़ने वाली है, इसलिए क्योंकि इसके बाद मतलब इंडिया ने तो कुछ सेल करना ही नहीं है रशिया को, सारा कुछ रशिया ने ही सेल करना है इंडिया को। अब बात रही कि भाई इसमें इंडिया को क्या नुकसान होने वाला है, वो ये है कि इंडिया ने, मोदी ने बड़क मार के उसको बुला तो लिया है, पर इसके बाद जो सैंक्शन लगनी है, क्योंकि अमेरिका बहुत क्लोजली देख रहा है इस चीज़ को कि भाई इंडिया ने आखिर इनको क्यों बुलाया है, क्योंकि उन्होंने तेल के लिए, अमेरिका ने बोला था कि भाई तेल इनसे नहीं ख़रीदना, उसके बावजूद इंडिया ने इनको भाई बुला लिया। तो अब आप सोचो कि इंडिया के साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है भाई, बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे ही मतलब इन पे लगता है रशिया के, उसके जो कनेक्शन है रशिया के साथ होंगे, रिश्ते होंगे, जो भी सेल करता होगा, लेता होगा, वो सब चलता है। लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आती कि जिस मतलब मुल्क को हम रोकें और वो फिर हमारे दुश्मन मुल्क को, देश को हम अपनी कंट्री में बुला के वेलकम करें और उनके साथ मतलब जो लेन देन के मामलात करें वो भी हमसे पूछे बिना। तो ये बहुत ख़तरे वाली घंटी और बजने वाली है ये। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ